नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल देख करके आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जैसा कि आपको पता ही है कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन करके तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। और साथ में हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये चैलेंज की तरह से भी आप लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। और भारतीय इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें बताना और इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो है उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना जो है 240 कब की थी, 240 ईस्वी में की थी। वैसे वास्तविक संस्थापक जो बोला जाता है वो चंद्रगुप्त को बोला जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। और इसका जो शासनकाल रहा था वो 319 ईस्वी से लेकर के 355 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड ये रहा था। वैसे स्थापना जो श्रीगुप्त ने की थी, पर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, भारत में नहीं है, बाहर है, देश के बाहर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, बनावली और रोपड़, लोथल और रोपड़। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है दोनों स्थान जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, नहीं के बारे में बात कर रहे हैं यार ये। तो देखो बैरम खां आपका अकबर से रिलेटेड है क्योंकि ये इसके संरक्षक थे। ठीक है। जसवंत सिंह आपका औरंगजेब से रिलेटेड है। ठीक है। तो जसवंत सिंह आपका औरंगजेब से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। अमीर खुसरो आपका जहांगीर से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाए, ये दोनों सही है। और अंबर मलिक आपका हुमायूं से रिलेटेड है, तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। अमीर खुसरो आपका किससे रिलेटेड है, आपका अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड लिटिल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिराजुद्दौला सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फिर फतेहपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था, और अलीनगर जो रखा था अपने दादा अली वर्दी खां के नाम पर रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है। ऑप्शन है, संस्थापक के नाम बताना। ऑप्शन है एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में जो थियोफिसिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए, नहीं के पर फोकस करना है। ठीक है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी से रिलेटेड काव्य रचना करने वाले लेखक थे। और आपके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में बहुत सारे प्रयास किए। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है हमारा, कोमा गाता मारू। ठीक है। कोमा गाता मारू क्या है। एक सैनिक यूनिट है, एक बंदरगाह है, एक पोत है या फिर एक औद्योगिक नगर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एक पोत है। ये क्या है, एक पोत है। ठीक है। जहाज का नाम है, एक जापानी जहाज था। कामा गाटा मारू जो एक क्या था, एक जहाज था जो कि जापानी जहाज था।
और इस जहाज ने 1914 में आर्थिक प्रवासियों और जो कि भारत में जीवन यापन से खुश नहीं थे, उनके लिए क्या नाम है, इस पर जो है क्या नाम है, एक तरह से आंदोलन हुआ था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो एक जापानी जहाज है, ऐसे आप समझिए, एक पोत है। आगे चलते हैं। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है सूरत में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में या फिर वर्धा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा, डी ऑप्शन इज राइट। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से जो गांधी जी का जो प्रस्ताव का समर्थन जो दिया गया था, वो दिया गया था वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ठीक है, किसने देखा? नो अखली आंदोलन, ते भागा आंदोलन, पुन्नाप्रा बायलर आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, तेलंगाना आंदोलन ने जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो है आंदोलन का सबसे बड़ा कृषक छापामार आंदोलन था। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, अब जो तेलंगाना आंदोलन था वो अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य ये आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय रहा था। ठीक है, वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी जुलाई 1946 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1946 में हो गई थी, पर जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहा था अगस्त 1947 से लेकर के और सितंबर 1948 तक ये सबसे ज्यादा सक्रिय रहा था, पर शुरुआत जो हुई थी जुलाई 1946 में हुई थी। आगे चलते हैं, हम लोग भूगोल की बात करेंगे। अब भूगोल के हमारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। आपको मैं याद दिला दूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और आपको इसके अलावा जैसे कि आपका हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है और आपका इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं सभी के 20-20 सेट, मतलब कि सभी के 20-20 सेट क्वेश्चन में करवाऊंगा, मतलब 5-5 क्वेश्चन करके 20 सेट सबके करवाऊंगा। ठीक है, सभी टॉपिक्स के तो मैं कंप्लीट 20 सेट आपको करा के दूंगा। ठीक है, तो आप अब बताइए कि अगला इसके अलावा जैसे कि आपको जागरूकता के स्टैटिक के पोर्शन के चाहिए या करंट के पोर्शन के चाहिए, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये वाले सेट भी प्रोवाइड कराइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, पेपर नजदीक आने वाला है, नेक्स्ट एक बस 40 दिन ही आपके रह गए हैं। तो चलिए भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत, ठीक है, कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयनमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या फिर बहिर्मंडल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयनमंडल। आयनमंडल का जो एरिया है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और ये परत जो है जो रेडियोधर्मी तरंगे होती है उनको पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, दो सागर हो या फिर महासागर हो। ऑप्शन है द्वीप, डेल्टा, जल डमरू मध्य या फिर लैगून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जल डमरू मध्य। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रेट बोलते हैं। आगे चलते हैं। जोजिला पास, कौन सा पास? जोजिला पास किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। जोजिला जो दर्रा है आपका, जोजिला पास बोलते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी हिंदी में दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं। जोजिला जो दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यह जो है श्रीनगर से ले जाने का जो मार्ग है इसी से होकर के गुजरता है, और इसका जो बना हुआ है ये सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है ताप्ती, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ताप्ती। ठीक है, तीन नदियां ऐसी हैं, एक तो है नर्मदा, एक है आपकी ताप्ती और एक है आपकी माही। ये तीनों ही नदियां बस ऐसी हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी नदियां जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिगबोई असम,
बॉम्बे हाई मुंबई, नर्मदा नदी डेल्टा या कृष्णा नदी डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नर्मदा नदी डेल्टा जो है यही आपका पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, और बाकी ये तीनों के तीनों आपके पेट्रोलियम उत्पादक हैं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है, और ये 16 क्वेश्चन जो होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी, मतलब नेगेटिव में चली गई थी, जो हमने आकलन किया था उससे नेगेटिव में चली गई थी, नीचे चली गई थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तीसरी योजना हो जाएगा। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी, ये जो जो योजना थी, इसमें जो है वृद्धि की जो विकास दर थी वो नेगेटिव या नकारात्मक चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। अब इनमें से कौन सी योजना का जो टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो टाइम पीरियड सही नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 7 तक चली थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 तक चली थी, अभी ये सही बात नहीं है, इसको काटिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये बिल्कुल सही है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, मतलब कब तक, मतलब ये टाइम पीरियड हमें बताना है यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश तक, मतलब कौन सी सन तक सभी को लिए आवास उपलब्ध कराना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक या फिर 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2022 तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की इनकी योजना रखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, कौन सा निकाय सर्वोच्च है। ऑप्शन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम या फिर लास्ट है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नियत विदेशी मुद्रा, ठीक है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है, ठीक है, कौन इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय या फिर एफआईपीबी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है नियत विदेशी मुद्रा की दर को बदलने की शक्ति रखता है, पावर रखता है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे आगे इसमें आंसर की है, आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आंसर की कंप्लीट होगी। ठीक है, और आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।